काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्य आग्रह करूंगा अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन मणिपुर मामले पर जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए चर्चा के लिए, लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, मसले पर लोकसभा में अमित शाह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार और मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष क्यों नहीं चर्चा कर रहा। लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी कहा गया कि जो पुराने नियम है उसी के तहत चर्चा कीजिए, नए परंपरा बनाने की कोशिश न की जाए। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से वो बातचीत के लिए तैयार है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। जरा जितेंद्र बताइए कि लोकसभा स्पीकर यहाँ ये कह रहे हैं कि परंपरा बदलने की कोशिश ना हो, वो कैसी परंपरा जिसको बदलने की बात वो कह रहे हैं? विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर के मणिपुर में जो पिछले 80 दिनों से जो हिंसा हुई है उसको लेकर के प्रधानमंत्री आकर के सदन में जवाब दें और प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। इस तरीके की मांग लगातार विपक्षी पार्टियां पिछले 3 दिनों से कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में चर्चा को लेकर के कहा कि सरकार जो है सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष क्यों नहीं चर्चा करना चाहता, इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर के जो भी मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से रखी जा रही है उन तमाम चीजों पर उनकी तरफ से सभी विषयों पर जवाब दिया जाएगा। तो लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी ये कहा गया कि जो नियम है, जो तरीका है, उस तरीके से बातचीत करने के लिए उनकी तरफ से सभी लोग राजी हैं और किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने जब विपक्षी पार्टियों का लगातार हंगामा चल रहा था उस दौरान उन्होंने कहा कि सदन को अगर सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जाएगा तो इसके लिए जो है दिक्कतें हो सकती, इसलिए उन्होंने कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले पर जो सरकार है वो चर्चा करने के लिए तैयार है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूछे जाएंगे उस पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर जवाब दें। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने भी इसको लेकर के सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जो नियम है, जो परंपरा रही है, उसके हिसाब से जवाब देने
का एक सिस्टम और तरीका होता है। बिल्कुल, तो गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने सुना, कहते हैं मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष इसमें भागीदारी करे, वो चर्चा से खुद पीछे भाग रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब आगे किस तरह से, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ रही है, 5 से 7 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट, यही हम देख पा रहे हैं जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। फिर कल शुरुआत होगी और फिर कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। क्या विपक्ष सहयोग करेगा, ये भी अपने आप में सवाल है। बिल्कुल, ये मानसून सत्र का जो तीसरा दिन है, इसमें जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि पूरी बात और पूरी जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से सदन में आकर के देना चाहिए मणिपुर के मसले को लेकर के। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मणिपुर के हालात बने हुए हैं, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पिछले 80 दिनों से, उसमें किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि तमाम मुद्दे को लेकर के उनकी तरफ से पूरा जवाब देना चाहिए। हालांकि सरकार पहले दिन से ये कह रही है कि वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक हुई, उसमें भी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया और ये कहा गया कि उनको किसी भी तरीके से इस विषय पर चर्चा करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो केस ये फंस रहा है राज्यसभा की अगर बात करें, तो उसमें नियम 267 के तहत जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाह रही हैं कि इस पूरे मामले पर चर्चा हो। वहीं सरकार का कहना यह है कि शॉर्ट नोटिस, यानी कि कम समय के लिए जो चर्चा की बात कही जा रही है, उसके लिए सरकार की तरफ से तैयार वो लोग हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं आपस में पक्ष और विपक्ष की, उन तमाम चीजों को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि विपक्षी पार्टियां खुद चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही हैं, उनकी तरफ से सही तरीके से कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और बिंदुवार वो जानकारी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए।